भले ही तुम पॉर्न महीने में 1 या 2 बार ही देखते होगे एंड यू टेल योरसेल्फ कि ये नॉर्मल है, पर तुम अपनी लाइफ को उतनी ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो जितना एक पॉर्न एडिक्टेड लड़का जो हर रोज पॉर्न देखता है वो अपनी लाइफ को कर रहा है। तब का भाई आप सभी के साथ सच्चाई शेयर करेगा एंड आपकी लाइफ सेव करेगा। नंबर 1, रिलेशनशिप्स। मेरा एक इंसान के साथ 1 साल से ज़्यादा कनेक्शन था, बट द थिंग इज आई एडेड लस्ट इनटू दैट बॉन्ड जस्ट बिकॉज मैं ज़्यादा पॉर्न देखता था। उसकी वजह से वो लस्ट आ गया था उस रिलेशनशिप में एंड मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो पूरी चेंज हो चुकी थी एंड मैंने उस इंसान को खो दिया। सो ये सबसे बड़ा सेटबैक है। मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं पॉर्न देखता था उस चीज़ की वजह से मैंने एक पर्सन को ही खो दिया। सो रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है अगर तुम ज़्यादा ये सब गंदी चीज़ें देखते हो। जब तुम पॉर्न देखोगे ना उसके बाद जो तुम्हारी सेल्फ इमेज होती है वही पूरी चेंज हो जाती है एंड तुम जब किसी इंसान से बात करने जाओगे तो तुम्हें उससे बात करने में डर लगेगा, तुम उससे अपनी रियल पर्सनैलिटी शेयर नहीं करोगे और तुम्हारे माइंड में डर्टी थॉट्स आने की वजह से तुम एक रियल कनेक्शन भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो एट द एंड दिस इज गोना डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप्स। तुम्हें खुद के बारे में इतना बुरा लगेगा, तुम खुद की नज़रों में इतना गिर जाओगे कि तुम उस इंसान से बात करने की हिम्मत तक नहीं रखोगे और फिर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और वो इंसान फॉर एग्जांपल गर्ल है, गर्ल्स का इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है। सो जब उसका इंट्यूशन अच्छा रहता है तो वो गेस कर लेती है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद के बारे में तो वो लड़की तुम्हारे साथ रहेगी नहीं और इसके वजह से रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है पॉर्न देखने का, क्योंकि हर एक लड़का चाहता है कि उसके साथ एक ऐसा पर्सन हो जो उसे सपोर्ट करे ना अच्छे से रहे। तो तुम इस झमेले में तो मत ही फंसना कि तुम थोड़ा सा पॉर्न देख के नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। ये काफ़ी बुरी चीज़ है जो तुम्हारे रिलेशनशिप में आएगा और तुम्हें इस तरह से अफेक्ट करके जाएगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे ये बाद में पता चला जब मैं उस पर्सन के साथ नहीं था। मुझे एक दिन जिम में रियलाइजेशन हो गया कि यार पॉर्न देखने की वजह से मैंने कितना बड़ा लॉस कर दिया। इसके ऊपर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी बैक ऑफ द 1 ईयर अगो कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैंने ये कर दिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से सहके जा चुका हूँ। नंबर 2, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक पीक लेवल से बहुत डाउनग्रेड पे गिर जाता है जब तुम कंटिन्यूसली पॉर्न देखते हो या कभी भी पॉर्न देखते हो। एंड एक चीज़ है, जब तुम अगर इस हैबिट से निकल नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जब एक लो लेवल पे आ जाता है तो वो यहाँ तक नहीं जा पाता, क्योंकि तुम उस लेवल तक आते आते फिर से रिलैप्स करते हो एंड वो ग्राफ गिर जाता है। फिर जब तुम इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हो तो तुम्हारा जो व्यू पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है लड़कियों की तरफ। तुम उनके साथ कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते, वो भी तुम्हें एक नर्ड और गीक समझता है और उसके वजह से तुम्हारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है। रिलेशनशिप्स तो चली गई और तुम्हारी पर्सनल लाइफ का जो पर्सनल गेम होता है एक दूसरे से कनेक्शन बनाना, तुम वो भी नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर बैड एडिक्शन। नंबर 3, तुम इमेजिन करने लग जाते हो कि मैं इस पर्सन के साथ ऐसे करूँगा। इवन तुम अपने नेबर्स को नहीं छोड़ोगे। इवन मैंने ऐसी भी स्टोरी सुनी है जहाँ पे अपने पेरेंट्स को फैंटेसाइज करते हैं, मॉम, सिस्टर, एंड दैट गेट्स टू रियली एक्सटेंड कि तुम पॉर्न से तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि तुम फैंटेसीज बनाते हो कि मैं यहाँ पे जाके ये करूँगा। एंड ये सच बात है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है इस चीज़ के ऊपर। एंड इवन तुम अगर वीडियो देखते हो, तुम पॉर्न ज़्यादा देखते हो तो तुम फैंटेसाइज करते हो। ये करने से तुम्हारा माइंड बंद हो जाता है काम करने से। जब तुम्हारा माइंड बंद हो जाता है काम करने से तुम अपने वर्क पे ध्यान नहीं दोगे और तुम्हारा माइंड पूरा एक लिजार्ड ब्रेन बन जाता है। तो सोचता है कि मैं रिप्रोड्यूस कैसे करूँ, मैं इसके साथ सेक्स कैसे करूँ। एंड ये काफ़ी एक बैड स्टेज हो जाती है। सो टू गेट आउट ऑफ इट तुम्हें उसकी लिमिट कम करनी पड़ेगी, पर डेफिनेटली एक फैंटेसाइज ब्रेन बन जाता है जो कि एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। नंबर 4, ऑरा एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को अट्रैक्टिव बनाती है, जो इंसान की एक डेप्थ देती है दूसरे इंसान को। जब तुम किसी हाईली इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल इंसान से मिलते हो तो तुम्हें उसके प्रति गुड फीलिंग्स आती है, यू फील गुड विद देम। पर जब तुम ये सब करते हो, तुम अपनी सीमन को लूज़ करते हो तो तुम्हारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है, तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो और तुम्हारी एनर्जी डिप्लीट होती है, तुम्हारी लाइफ एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, तुम्हारे आँखों से स्पार्कल चला जाता है। जब किसी इंसान से स्पार्कल चला जाता है, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कुछ लड़कों से जब मिलता हूँ और उनकी आंखों में जब स्पार्क नहीं रहता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये उस फेज़ में जहाँ पे इसकी बॉडी में सीमन नहीं है एंड मुझे उससे बात करने का इंटरेस्ट नहीं रहता है। सेम विद द गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। सो कोई भी लड़का उन्हें अट्रैक्टिव तब लगता है जब उसके पास एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है। एनर्जी तभी रह सकती है जब वो खुद की बॉडी की केयर ले रहा है, नो फैप कर रहा है, तब वो उसको अट्रैक्टिव लगता है। सिंपल सी बात है, तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, तुम्हारी एनर्जी ही नहीं रहेगी, सो ऑरा डिक्रीज हो जाता है। नंबर 5, तुम्हारा फ्यूचर तुम रिस्क पे दे रहे हो। मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट और मैसेजेस आते हैं लड़कों के जो बोलते हैं कि उनके फिजिकल डिसीजेज हो गए उन्हें, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पॉर्न देखते हैं, नो फैप पे कंटिन्यूसली नहीं रह पाते। सो जब लड़के मेरे को मैसेज करते हैं कि उनको फिजिकल डिसीज हो जाती है जस्ट बिकॉज वो पॉर्न देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, डैट इज़ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस आती है जब किसी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जब वो रियल वर्ल्ड में अच्छे से बात नहीं कर पाता है। सो फिजिकल एंड मेंटली यू गोना गेट डिस्ट्रॉयड इफ़ यू कंटिन्यू दैट हैबिट। फोकस और तुम्हारा वर्क का जो कैपेसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। ज़ीरो लेवल पे आने के बाद तुम काम नहीं कर पाओगे
एंड तुम सोचो जो इंसान काम नहीं कर सकता, जिसका फोकस कैपेसिटी ज़ीरो हो जाता है, हाउ ही कैन डू। अभी मैं तुमको बताता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो मेरे घर के आगे घर है एंड उसके आगे एक छोटी सी बच्ची मेरे को देख रही है एंड शी इज़ वॉचिंग मी कंटिन्यूसली। बट द थिंग इज़ मैं डरा था पहले, इसलिए मेरे पसीने छूट गए, बट मेरे को कंटेंट बनाना है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क, सो आई डोंट केयर। एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हो तो तुम रियल वर्ल्ड में ग्रो नहीं कर पाओगे। रियल वर्ल्ड में ग्रो करने की रियल वर्ल्ड स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड फॉर दैट यू नीड टू फॉलो द डिसिप्लिन। सो अगर तुम नोफैप के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हो, तुम पॉर्न पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैंने एक आर्ट ऑफ नोफैप निकाला है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, सो तुम्हें वो 499 पे मिल जाएगा और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 10 दिन की है, सो तुम जल्दी जाके बाय कर लो, उसके बाद उसकी प्राइस हाइक हो जाएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। What she's doing there? And that's a fucking geek mind. But anyways, just do the work.